आइए बच्चों, लास्ट हमने कितना कर दिया था? 5th चैप्टर कोई बताएगा? 5.1 पे थे ना हम। 5.1 पे हमने कितने क्वेश्चन किए थे? 10। आइए, आवाज सुन पा रहे हो क्या मेरी? विशाल, विभूति, रूपिका आ रही है ना? ठीक है। चलिए देखिए बेटा, अच्छा टेस्ट सभी का ऑलमोस्ट अच्छा था। लिस्ट तैयार हो चुकी है, सिर्फ 3 टेस्ट पेंडिंग है चेक होने, बाकी सभी के हो चुके हैं। दिव्यांशी का पेंडिंग है, विशाल का पेंडिंग है और एक कृतिका का पेंडिंग है। ठीक है, 3 टेस्ट पेंडिंग है, बाकी सभी के मार्क्स उनको पर्सनल तो सेंड कर दिए हैं। लिस्ट आप लोगों की कल या कल शाम तक शायद व्हाट्सएप पे लिस्ट आ जाएगी आप लोगों के पास। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। हमारा एक्सरसाइज 5.1 में 11th क्वेश्चन से हमने करना था। 11th क्वेश्चन में है बेटा, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और जिसने पहले 2 लेक्चर सुन लिए हैं, जितने 2 ही हुए ना अभी इस चैप्टर के, जिसने भी पहले लेक्चर सुने उन्होंने जरूर देखा होगा कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स z जो मेरा है 4 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, कैसे होता है? z इनवर्स ऐसे निकालते हैं, z की पावर -1, z रेज टू द पावर -1। और ये क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी 1/z। ठीक है, 1/z यानी 1 यानी यहाँ पे लिख देंगे हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z 1/4 माइनस 3 आयोटा इंटू 4 प्लस 3 आयोटा 4 प्लस 3 आयोटा इज इक्वल्स टू 4 प्लस 3 आयोटा होल डिवाइडेड बाय a माइनस b a प्लस b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक, यहाँ से क्या आ जाएगा? 4 प्लस 3 आयोटा और बेटा जी नीचे 4 4 जा 16 माइनस 3 3 जा 9 आयोटा स्क्वायर है बेटा। आयोटा स्क्वायर को 1 लिख रहा हूँ ध्यान से, सॉरी -1, आयोटा स्क्वायर को -1 लिखा है मैंने। 4 प्लस 3 आयोटा 16 माइनस माइनस प्लस 9, 4 प्लस 3 आयोटा 16 और 9 25। तो z इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? दोनों के नीचे बेटा जी अलग अलग करके लिख दीजिए। 4/25 अलग से प्लस 3/25 अलग से आयोटा। विच इज रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है? समझ आ गया कैसे निकालना है? मालविका, दिव्यांशी बताइए बेटा, विभूति बोलो। 12 और 13 मुझसे पहले करके दिखाओ। चलो बिल्कुल सेम है, 12 और 13 डिट्टो। फटाफट करो जल्दी सी। विशाल मेरे से पहले होना चाहिए 12, और जब तक मैं करूँ इतने आंसर बोलना है तूने 12th का। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। z इज इक्वल्स टू √5 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, यानी
जेड इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 बाई जेड। 1 बाई जेड मतलब √5 प्लस 3 आयोटा। 1 बाई डिवाइड बाई √5 प्लस 3 आयोटा क्रॉस √5 माइनस 3 आयोटा, और यहाँ भी √5 माइनस 3 आयोटा। √5 माइनस 3 आयोटा, नीचे a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, √5 का स्क्वेयर माइनस का 3 आयोटा का स्क्वेयर। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, √5 माइनस 3 आयोटा। अरे वेरी गुड, अभी देख लेते हैं, मैच कर लेंगे। 5 माइनस 3 3 जा 9 और आयोटा स्क्वेयर -1। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा √5 माइनस 3 आयोटा 5 प्लस 9। सो ये √5 बाय 14 अलग से, -3 बाय 14 अलग से। आपका ठीक था विशाल, बिल्कुल सही बोला आपने, और थोड़ा सा पहले किया। नेक्स्ट वाला करके दिखाओ जल्दी सी। नेक्स्ट वाले का आंसर कौन बताएगा सबसे पहले, फटाफट। नेक्स्ट वाला तो बहुत ईजी है, इतनी देर में तो आंसर आ ही जाना चाहिए। जेड जो है वो कितना है, माइनस का आयोटा, 0 प्लस 1 आयोटा। ओके, जरा देखते हैं। जेड इनवर्स यानी 1 बाई जेड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। 1 बाई जेड यानी माइनस का आयोटा, रेशनलाइज कीजिए, आयोटा आयोटा और ऊपर आयोटा, नीचे माइनस और आयोटा स्क्वेयर, आयोटा माइनस आयोटा स्क्वेयर -1, तो ये आयोटा बाय 1 हो जाएगा। तो ये जेड इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, जो 0 प्लस 1 आयोटा बोल दो या 0 प्लस आयोटा, विच इज़ स्टैंडर्ड फॉर्म मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, हो गया बेटा। चलिए चलते हैं 14 को। 14 को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। 14 आपका है 14 क्या है, चलो चलो सभी करो, 14 होगा, वेट मत करो। 14 क्वेश्चन आपसे बिल्कुल होगा, जस्ट सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। चलो ऊपर तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 3 जा 9 प्लस 3√5 आयोटा -3√5 आयोटा, माइनस का √5 5 आयोटा स्क्वेयर, √3 प्लस √2 आयोटा, -√3 माइनस माइनस प्लस √2 आयोटा। ठीक है, तो देखिएगा √3 से -√3 कैंसिल, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर -1, तो 9 -1 और माइनस प्लस का 5 हो जाएगा। ये 3√5 आयोटा -3√5 आयोटा, ये तो कैंसिल हो रहा है, और ये हो जाएगा बेटा आपका 2√2 आयोटा। तो ये तो आ गया आपका 14 बाई 2√2 आयोटा, 2 7 जा 14, ये आ गया 7 बाई √2 आयोटा। ठीक है, आयोटा से मल्टीप्लाई और आयोटा से डिवाइड, √2, रूट भी मत छोड़ो ना, फिर √2 आयोटा से मल्टीप्लाई, √2 आयोटा से
√2 आयोटा से ही डिवाइड। अरे यार खिचपिच होगी तो 7/√2 आयोटा, √2 आयोटा से मल्टीप्लाई, √2 आयोटा से डिवाइड। 7√2 आयोटा, √2 2 और नीचे आयोटा स्क्वेयर। 7√2 आयोटा 2 आयोटा स्क्वेयर -1। तो यहाँ से आपका जो फाइनल आंसर है स्टैंडर्ड फॉर्म में 0 माइनस 7√2/2 आयोटा। आपका भी यही आया क्या? चेक करो एक बार। अरे वेरी गुड, चलो शाबाश। चलिए आगे चलते हैं फिर। सेकेंड एक्सरसाइज, आर्गन प्लेन और पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आइए नाउ पोलर रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ते हैं भाई। असाइनमेंट के डाउट, ओके पहले असाइनमेंट के डाउट भी ले लेते हैं और वो भी दोनों काम हो जाएंगे। अभी वेट करो एक सेकेंड। ओके ठीक है बेटा जी, अभी लेते हैं। ओके बात करते हैं असाइनमेंट के डाउट्स। असाइनमेंट रुकिए, वो दूसरे में बना के मैं लेके आता हूँ। निकाल लीजिए असाइनमेंट के डाउट, निकाल लीजिए जिसके भी हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर, ये असाइनमेंट ही है ना फर्स्ट। हाँ जी बोलो, कौन सा डाउट असाइनमेंट का? बोलिए भाई। फर्स्ट का ई पार्ट ये वाला क्या -1 की? आओ भाई, फर्स्ट का ई पार्ट यहीं करवा देता हूँ, यहीं हो जाएगा। असाइनमेंट के डाउट फर्स्ट का ई पार्ट, माइनस ऑफ -1 की होल पावर 4n + 3। ध्यान से देखना, माइनस ऑफ -1 की होल पावर आयोटा, ठीक, 4n अलग से कर दिया, माइनस आयोटा की 3 अलग से कर दिया। बेस सेम पावर ऐड हो जाएंगी भाई, कर सकते हो बेस सेम पावर ऐड, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस आयोटा की 4 अलग से, n अलग से, माइनस तो बाहर आ जाएगा, -1 का क्यूब तो माइनस ही होता है, आयोटा क्यूब अलग से। पावर 4 है तो माइनस का तो प्लस होना ही है बेटा, माइनस का तो प्लस होना है। और आयोटा की 4 जो है वो 1 होल पावर n, ठीक। आयोटा क्यूब -1, सॉरी इसकी -1 का क्यूब -1, आयोटा क्यूब माइनस का आयोटा, और आयोटा की पावर 4 1 हो गया, तो ये करोगे 1 ही आएगा, माइनस माइनस प्लस आयोटा, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। विशाल क्लियर? नेक्स्ट डाउट बोलो असाइनमेंट का बेटा।
किसी का भी डाउट है क्या असाइनमेंट का? बोलिए। अदरवाइज फिर मैं आगे चलता हूं। फर्स्ट का जे, फर्स्ट के जे पार्ट में बेटा रैशनलाइज किया आपने, रैशनलाइज, ये है फर्स्ट का जे। इसको पहले रैशनलाइज करो, देखिए कैसे। फर्स्ट के जे पार्ट में अंडर रूट 5 प्लस 12 आयोटा प्लस अंडर रूट 5 माइनस 12 आयोटा डिवाइड बाय 5 प्लस 12 आयोटा माइनस का अंडर रूट 5 माइनस 12 आयोटा। बीच वाला साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर दो। अंडर रूट 5 प्लस 12 आयोटा प्लस 5 माइनस 12 आयोटा डिवाइड बाय 5 प्लस 12 आयोटा प्लस 5 माइनस 12 आयोटा। ए प्लस बी और 5 प्लस 12 आयोटा अंडर रूट 5 माइनस 12 आयोटा का होल स्क्वायर। डिवाइड में क्या आ जाएगा भाई? ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी करोगे तो ए का स्क्वायर तो रूट हट जाएगा, माइनस बी का स्क्वायर तो रूट हट जाएगा, लेकिन बाहर माइनस क्यों होने की वजह से माइनस 5 और माइनस माइनस प्लस 12 आयोटा हो जाएगा। ऊपर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, ए का स्क्वायर रूट कैंसिल होके 5 प्लस 12 आयोटा, इसका रूट कैंसिल होके 5 माइनस 12 आयोटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2ab 5 प्लस 12 आयोटा और रूट में ही है तो इकट्ठे मल्टीप्लाई कर दो 5 माइनस 12 आयोटा। ये बेटा 5 से 5 12 12 24 आयोटा, ये कैंसिल 5 5 10 प्लस 2 ए स्क्वायर 25 माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर में बेटा 12 का स्क्वायर तो हो जाएगा 144 और आयोटा स्क्वायर -1 प्लस हो जाएगा। विशाल ये स्टेप समझ आया? अंदर ए प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, लेकिन आयोटा स्क्वायर दूसरे के साथ वो प्लस हो जाएगा। ठीक, यहाँ से अब 2 ले लीजिए कॉमन, 5 प्लस अंडर रूट 169 24 आयोटा 12 5 13 12 आयोटा, आयोटा डिवाइड बाय आयोटा। क्लियर? 13 और 5 18 बाय 12 और नीचे तो बेटा जी ऊपर आयोटा नीचे आयोटा का स्क्वायर अभी तक। ठीक, 6 3 जा 6 2 जा आयोटा स्क्वायर -1 3/2 आयोटा और आयोटा स्क्वायर माइनस यहाँ लग गया। विशाल बता भाई समझ आया नहीं आया? ठीक, अच्छा मुझे बताओ दिव्यांशी आपने असाइनमेंट की? पक्का? अच्छा अच्छा दिव्यांशी ये बताओ टेस्ट आपका अच्छा हुआ था क्या? क्योंकि मैं मोर देन हाफ चेक कर चुका हूँ आपका, ठीक है, इसीलिए पूछा था। विभूति आपने किया असाइनमेंट? डाउट्स? ओके ओके, मालविका आपने, रूपिका? चलो फिर मैं आगे चलूँ ना, डाउट छोड़। आज सेकंड असाइनमेंट आज रेडी होके आपको मिल जाएगी, थोड़ी लेट नाइट मिलेगी लेकिन सेकंड असाइनमेंट मिल जाएगी। लेट आएगी, आप मॉर्निंग में ही कर पाओगे। आइए भाई आगे चलते हैं। अब सेकंड एक्सरसाइज का बेसिक।
लास्ट जो हमने डिस्कस किया था उसके अंदर आपने ये तो समझ आ गया था ना कि आर्गेंट प्लेन क्या होता है। ये चीज़ें देखो, जैसे रियल नंबर सिस्टम में हमने ये बताया था बेटा जी आपको कि जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होती हैं, कार्टेशियन प्लेन में रियल नंबर को डिफाइन करते हैं, जो कि बचपन से आज तक हम पढ़ते आ रहे थे, कोऑर्डिनेट निकालते हैं पॉइंट्स के, वो सारा कुछ किस में होता है, कार्टेशियन प्लेन में होता है। क्योंकि रियल सिस्टम में बात कर रहे हैं, पहली बार नर्सरी से 10th के बाद पहली बार जो आपने एंट्री मारी है वो कॉम्प्लेक्स प्लेन में एंट्री मारी है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स जिसमें इमेजिनरी नंबर का डिस्कशन चल रहा है हमारा। तो अब आता है हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेन। ठीक है, कॉम्प्लेक्स प्लेन बोल दो या लास्ट टाइम मैंने बताया था आर्गेंट प्लेन बोल दो या गॉसियन प्लेन बोल दो। ठीक है, तीनों बातें सेम होती हैं। इसमें जो बेटा रियल एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस बोला जाता है। रियल एक्सिस यानी यहाँ से रियल पार्ट उठाते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर का। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें ये कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट उठाया जाता है वो एक्स एक्सिस से उठाया जाता है। इमेजिनरी पार्ट जो उठाया जाता है वो वाई एक्सिस से उठाया जाता है। दैट्स वाई हम वाई एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस भी बोलते हैं। क्लियर है बेटा? कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, रियल एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस। उसके बाद हमने जो बात की मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ इस बारे में। जैसे ए एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट रियल पार्ट ए, इमेजिनरी पार्ट यहाँ से बी उठा लिया, तो उससे रिलेटेड जो कॉम्प्लेक्स नंबर बनने वाला है वो क्या बनेगा, ए प्लस आयोटा बी। क्लियर है? ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ मॉड्यूलस की, इसको मोड बोलते हैं, मोड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, या एम्पलीट्यूड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ये दो चीज़ें मैं बता देता हूँ बेटा आपको, साथ के साथ वेट करो एनसीईआरटी में निकाल के आपको दिखाता हूँ मैं। ये जो लिखा हुआ ना बेटा इन्होंने, देखिए एनसीईआरटी की कॉम्प्लेक्स और आर्गन प्लेन, और ये इन्होंने डिस्टेंस, एम्पलीट्यूड, पोलर रिप्रेजेंटेशन में बता रखा। आप अभी वहीं बात कर लेंगे आर्ग्यूमेंट, और ये देखिए आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड है, ये हम आगे बात कर लेंगे। अभी पोलर रिप्रेजेंटेशन पे आएंगे जस्ट 2 मिनट बाद ये डिस्कस करेंगे हम। अभी मैं आपको यही बता देता हूँ थोड़ा सा कि इमेजिनरी एक्सिस। ये देखिए बेटा, ये लाइन 105 नंबर पेज निकालिएगा आप, 105 पेज नंबर, यहाँ से स्टडी करेंगे ना। तो देखिए, the x axis and the y axis in argon plane are called respectively the real axis and the imaginary axis। समझ आया बेटा? ठीक है, ये अब हमारी जो हम कॉन्जुगेट की बात कर रहे थे ना, कॉन्जुगेट क्या होता है, पहले मैं इसी में कॉन्जुगेट बता देता हूँ। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग देख लीजिए। मैंने वैसे थोड़ा सा आपको बता भी दिया था लास्ट ईयर कि उसकी इमेज होती है एक्स एक्सिस के अंदर। जैसे ये कोई आर्गन प्लेन है, ये बेटा इसके अंदर मैंने इसकी एक रियल एक्सिस ले ली, ये मेरी इमेजिनरी एक्सिस होगी, दिस इज रियल वन, दिस इज इमेजिनरी। यहाँ पे मान लीजिए बेटा कोई पॉइंट ए है, उसके रिस्पेक्टिवली कोऑर्डिनेट मैं बी लेता हूँ। तो अगर ये पॉइंट आपका ए बी है तो इसके जो रिस्पेक्ट में कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा, रियल पार्ट ए और इमेजिनरी है तो आयोटा के साथ लिखूँगा आयोटा बी। ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। हमने एक चीज़ पढ़ी थी कॉन्जुगेट के अंदर क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। इसकी इमेज ये सोचिए, आपने रियल एक्सिस को एक मिरर की तरह काम कर रही है। ठीक, ये मिरर की तरह काम कर रही है, तो बेटा इसका पॉइंट का जो इमेज बनने वाला है वो बता सकते हो कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा इमेज। और इसके कोऑर्डिनेट कौन बताएगा, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे बेटा, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे, बोलो ए कोमा माइनस बी, हाँ ए कोमा माइनस बी। इससे जो एसोसिएट होगा मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बनने वाला है,
ए माइनस का आयोटा बी। तो बेटा जो ये मिरर इमेज में बना है इसको इसका कॉन्जुगेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट, याद रखना। ठीक है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं जेड बार से। ये जेड का जेड बार, ये कॉम्प्लेक्स नंबर इसका कॉन्जुगेट होगा, मिरर इमेज बोला जाए। यानी करना क्या होता है बेटा, सिर्फ कॉन्जुगेट निकालते वक्त जो आयोटा की टर्म इमेजिनरी पार्ट जो होता है उसका साइन चेंज कर दो। प्लस भी था माइनस भी आ गया, सिर्फ आयोटा वाली टर्म्स का साइन चेंज करने से मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट आ जाता है। ठीक है बेटा, कॉन्जुगेट। और मोड पता है ना, मोड मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। मोड कैसे निकलता है, ये लेंथ होती है बेटा ओरिजिन से इस पॉइंट की लेंथ होती है जिस पॉइंट को ये कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट करता है ना, ये z इज इक्वल्स टू ए आयोटा बी। तो ये a ये b, पाइथागोरस लगाई थी, पाइथागोरस लगा के डिस्टेंस आया था बेटा, अंडर रूट बेस का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, आप परपेंडिकुलर का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो z का मोड आ गया था अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या बता रहा था मैं, मोड का तो ये रिप्रेजेंटेशन है और ये कॉन्जुगेट की। इससे एक रिलेशन निकालना चाहता हूँ मैं, एक कमाल की चीज़ दिखाता हूँ, एक फॉर्मूला जो आपको आगे बहुत काम भी आएगा। ध्यान से देखना, जेड इनवर्स, जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो, जेड आपके पास ए प्लस आयोटा बी। एक रिलेशन देखना यहाँ से, जेड इनवर्स की बात करते हैं। जेड इनवर्स क्या होता है, 1 बाय ए प्लस आयोटा बी, ये होता है। इसका रैशनलाइज कर दो, ए माइनस आयोटा बी, वही साइन चेंज करके एक तरह से जेड इनवर्स ए माइनस आयोटा बी, नीचे क्या आ जाएगा, ए का स्क्वायर माइनस आयोटा बी का स्क्वायर। तो ये आ गया a माइनस आयोटा बी, ए का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा बी स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब देखिएगा बेटा, मुझे कौन बताएगा, देखते हैं कौन कौन यहाँ से काम करता है, किसका माइंड। ये क्या चीज़ है बेटा, ये जो ऊपर लिखा हुआ है, कोई बता सकता है इस z के कंपैरेटिवली ये क्या चीज़ है? शाबाश शाबाश, वेरी गुड, z का कॉन्जुगेट लिख दिया यहाँ पे। नीचे वाली चीज़ को और बताओ, नीचे वाली चीज़ क्या है, नीचे वाली सोच के बताओ। सोचिए, इसी पेज पे सामने लिखी हुई है वो चीज़, बस जस्ट ऑब्जर्व करके बोलना है आप लोगों ने, क्या चीज़ है। सोचो यार, इतना टाइम में। मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस के अंदर तो रूट है, इसमें रूट नहीं है, तो एक तरह से किस चीज़ को रिप्रेजेंट करे, इसको कैसे लिख सकता हूं मैं? बोलो, कैसे लिख सकते हैं हम इसे? मॉड्यूलस के अंदर तो रूट है, इसमें रूट नहीं है, तो मोड का स्क्वायर। ये देखो ना, इसको आप लिख सकते हो मोड का स्क्वायर। इसका अगर मॉड्यूलस जेड के मोड का स्क्वायर करोगे, ठीक है, जेड का मोड बोलते हैं, तो इसका स्क्वायर करोगे तो आप क्या आ जाएगा, यही तो आ जाएगा। तो इट मीन्स यहाँ से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, देखना इसको उधर ले जाता हूँ, जेड के मोड का स्क्वायर और जेड का कॉन्जुगेट डिवाइड बाय जेड का इनवर्स, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, जेड का कॉन्जुगेट और जेड। तो यहाँ से एक बहुत ही अच्छा रिलेशन आ गया, याद रखना, कई जगह काम आएगा बेटा आपका। ये क्या है, जेड के मोड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू जेड का कॉन्जुगेट इनटू में जेड। देखिए,
और बताइए समझ आया या नहीं आया? क्लियर है? तो ये रिलेशन याद रखना, पहले बता रहा हूँ, ये रिलेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके आने के फुल चांस है एग्ज़ाम में, उसमें ये रिलेशन बहुत काम आता है। ठीक है, मोड का स्क्वायर किसके इक्वल? कॉन्जुगेट इनटू कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करवा दो तो उसके मोड का स्क्वायर आता है। चलिए बेटा आगे बात करते हैं, पोलर फॉर्म, पोलर रिप्रेजेंटेशन पे बात करते हैं। पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या है हमारी, अब देखिएगा। ये आपकी रियल एक्सिस या बोल दो एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश। रियल एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस। टॉपिक है मेरा पोलर रिप्रेजेंटेशन। पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ जी बच्चों, अब बात करते हैं पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। सोचिए आपके पास ये कोई पॉइंट है P और यहाँ से कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका, ठीक, मान लीजिए A, B, रियल एक्सिस के पॉइंट हो गए, इमेजिनरी हो गए, और ये एक लाइन है जो आपको ज्वाइन कर रही है ओरिजिन से। ठीक है, लेट दिस बी थीटा, थीटा इज द एंगल मेड बाय लाइन, ये जो इस कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड जो भी है उसने जो लाइन है वो मेरी थीटा होगी। अच्छा, इसकी लेंथ आप बता सकते हो कितनी है? मॉडुलस, ये मॉड जेड किसके इक्वल होता है? अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, इसको बेटा आर से भी लिखते हैं, मैं आपको ये बता दूं, इसको ना हम इसको आर से भी लिखते हैं, ये देखना, आर यानी आर इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ जेड मॉड। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है बेटा? ठीक, ये देखिए, ये यहां से परपेंडिकुलर डाल दिया, नो डाउट दिस इज ए, दिस इज बी। ठीक है, पहले तो मतलब सुनो, मतलब क्या होता है पोलर रिप्रेजेंटेशन का? भाई ये एक नॉर्मल सा कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका, z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b, इसकी पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या होती है और उस पोलर रिप्रेजेंटेशन का मीनिंग क्या होता है? ठीक है, पोलर रिप्रेजेंटेशन का मतलब है इस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करो किसकी फॉर्म में? थीटा और इस आर की फॉर्म में।
थीटा और आर की फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट करना है। ध्यान रहे, थीटा और आर की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आइए। बेस ए बाय हाइपोटेन्यूस, बेस बाय हाइपोटेन्यूस cos थीटा, ओके, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस साइन थीटा। ठीक, ए आ गया आपका आर कोस थीटा, बी आ गया आपका आर साइन थीटा। क्लियर है? ए इज इक्वल्स टू आर कोस थीटा, बी इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा। अब क्या है, अब सुनो ध्यान से। अब जो कोऑर्डिनेट थे, जो कॉम्प्लेक्स नंबर के थे, वो किस फॉर्म में आ गए? पहले तो इसके कोऑर्डिनेट बताइए। इनकी कोऑर्डिनेट की शक्ल चेंज होगी इसमें, आर साइन थीटा और आर कोस थीटा में। तो ये हो जाएंगे पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आर कोस थीटा कोमा आर साइन थीटा। और इससे पोलर फॉर्म जो रिप्रेजेंट होगी बेटा, उसकी फॉर्म बताओ क्या आएगी। नाउ पोलर फॉर्म क्या आ जाएगी इसकी? पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म लिखेंगे z इज इक्वल्स टू, ए की जगह क्या आ गया बेटा जी? ए की जगह आर कोस थीटा प्लस आयोटा, बी की जगह क्या आ गया? आर साइन थीटा। ये इसकी पोलर फॉर्म है, विच इज रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसकी पोलर फॉर्म में लिखना, ठीक है? आर कोस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा। अच्छा, इसमें आर कॉमन भी ले सकते हो अगर लेना चाहो, इसकी शक्ल यूँ लिखना चाहो, जेड इज इक्वल्स टू आर कॉमन ले लिया, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो आप इसमें आर कॉमन लेके भी इसको ऐसे लिख सकते हो, विच इज़ रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी को दिक्कत हो तो बताइए बेटा, इसमें कुछ भी पूछना हो। थीटा को ये ध्यान रखना, जो आर है या जो जेड है, इसका नाम है आपके पास मॉड्यूलस, और दूसरा जो ये थीटा है, थीटा, थीटा को बोला जाता है आर्ग्यूमेंट। इसके अंदर थीटा को आर्ग्यूमेंट, और एक और नाम भी बोल देंगे एम्पलीट्यूड। थीटा को, इस थीटा को आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आपको आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड बोला जाए तो बेटा जी क्या बता देना, वो ये थीटा होता है। ठीक, एक बार मीटिंग ऑफ होगी, दोबारा आइएगा। एक सेकंड, एक सेकंड।
आ जाओ बेटा, 2 मिनट वेट कर लेता हूँ मैं, कोई बात नहीं, आने दो, अभी विशाल वेटिंग में है। एक सेकेंड वेट करना बेटा। हेलो हेलो, हाँ आता हूँ, ठीक है, ओके। बेटा एक बार मुझे किसी के पेरेंट्स आए हुए हैं अर्जेंटली, तो मुझे जाना पड़ेगा थोड़ा सा।